तुमसे पूछूं कि तुम्हारा फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा, तो तुम शायद से कहोगे कि तुम्हारी मेहनत या तुम्हारा डिसीजंस, मतलब मेरी मेहनत मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा, या मेरी डिसीजंस या मेरी अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन सच कहूँ, तुम्हारा फ्यूचर किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बनेगा। वो उन छोटे छोटे चीज़ों से बनेगा, वो उन छोटे छोटे चीज़ों से बनेगा जिन्हें तुम इतनी नॉर्मल समझ चुके हो। जिन चीज़ों को तुमने नॉर्मल समझ चुके हो, उन चीज़ों से तुम्हारा फ्यूचर बनेगा कि उन पर तुमने ध्यान इतना नॉर्मल समझ चुके हो कि उन चीज़ों पे तुमने उतना ध्यान, उन पर ध्यान ही नहीं देते तुम। सुबह उठे ही फ़ोन उठाना, सुबह उठते ही फ़ोन उठाना या किताब उठाना, लिफ्ट लेना, ये सीधा चढ़ना या सीधा चढ़ना, 10 मिनट पढ़ना या 10 मिनट स्क्रॉल करना, ये छोटे डिसीजंस उस वक्त इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, लेकिन सालों बाद यही डिसीजंस तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा गोल से कम और तुम्हारी डेली हैबिट से ज़्यादा डिसाइड होती है। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा गोल से कम, तुम्हारे डेली हैबिट से ज़्यादा डिसाइड होता है। हम सबके पास गोल्स होते हैं: फिट बॉडी, सक्सेसफुल कैरियर, फाइनेंशियल फ्रीडम, पीसफुल माइंड, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है, गोल्स डायरेक्शन देते हैं, हैबिट्स मूवमेंट देती है। एक गोल सिर्फ तुम्हें बताता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। हैबिट्स डिसाइड करती है कि तुम वहाँ कभी पहुँचोगे भी या नहीं। हैबिट्स डिसाइड करती है कि तुम वहाँ कभी पहुँचोगे भी या नहीं। इसीलिए लोग गोल से नहीं फेल होते, लोग उन हैबिट्स की वजह से फेल होते हैं जो उन गोल्स को अपॉर्चुनिटी डायरेक्शन में चला रहा होती है। लोग उन हैबिट्स की वजह से ज़्यादा फेल होते हैं जो उन गोल्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है। एक मिनट। अब देखो ये मैटर क्यों करती है, व्हाई इट मैटर्स। ये जो गोल या फिर डिसीजन या फिर हैबिट्स, ये मैटर क्यों करते हो, व्हाई इट मैटर्स, व्हाई हैबिट्स मैटर्स। सोचो, दो लोग एक ही डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। पहला इंसान रोज सिर्फ 1% इम्प्रूव करता है, दूसरा रोज सिर्फ 1% केयरलेस हो जाता है। पहले दिन डिफरेंस दिखाई नहीं देता, या फिर पहले दिन डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, एक हफ्ते बाद भी नहीं, एक महीने बाद भी शायद नहीं, लेकिन एक साल बाद दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग होगी। यहाँ हैबिट्स की पावर है, यही हैबिट्स की पावर है। उनका इम्पैक्ट ड्रामेटिक नहीं होता, वो साइलेंट होता है। इसीलिए लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हम इंस्टेंट रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, लेकिन हैबिट्स कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह इंटरेस्ट की तरह काम करती है। शुरुआत में धीरे, फिर एक दिन लगता है
ये चेंज इतना बड़ा कब हो गया? अब साइकोलॉजी क्या कहती है? हमारा ब्रेन हैबिट्स इसलिए बनाता है ताकि हम काम के लिए बार बार ताकि हर काम के लिए बार बार डिसीजंस ना लेना पड़े। इससे मेंटल एनर्जी बचती है। इसी वजह से सुबह ब्रश करते वक्त तुम्हें सोचना नहीं पड़ता। ड्राइविंग या टाइपिंग धीरे धीरे ऑटोमेटिक लगने लगती है। ये ब्रेन की एफिशिएंसी है। लेकिन इस सिस्टम का एक डाउन साइड भी है। अगर तुम बार बार अनहेल्दी हैबिट्स रिपीट करते हो तो वो भी ऑटोमेटिक हो जाती है। और जब कोई बिहेवियर ऑटोमेटिक बन जाता है तो उससे नोटिस करना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लाइफ बदलने की शुरुआत मोटिवेशन से नहीं, अवेयरनेस से होती है। एक स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। एक आदमी रोज ऑफिस जाते वक्त एक छोटी चाय के दुकान पर रुकता था। एक आदमी रोज ऑफिस जाने वक्त छोटी चाय के दुकान पर रुकता था। हर दिन सिर्फ 20 रुपए की चाय और कुछ स्नैक्स। उसने कभी इस हैबिट को सीरियस नहीं लिया। क्या ही फर्क पड़ेगा? प्रॉब्लम 20 रुपए नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसने कभी अपनी हैबिट्स को क्वेश्चन ही नहीं किया। इसी तरह एक दूसरा इंसान रोज सिर्फ 15 मिनट रीडिंग करता है। 15 मिनट्स रीडिंग करता था। कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं हुआ। लेकिन कुछ सालों बाद उसकी सोच, उसके डिसीजंस और उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग लेवल पर था। दोनों की लाइफ किसी एक बड़े इवेंट से नहीं बदली। दोनों की लाइफ उन हैबिट से बनी जो किसी को इम्पोर्टेंट नहीं लग रही थी। लेकिन 1 मिनट, क्या इसका मतलब है कि एक बुरी हैबिट तुम्हारी पूरी लाइफ खराब कर देगी? नहीं। और एक अच्छी हैबिट भी एक दिन में लाइफ नहीं बदल देगी। रियल पावर कंसिस्टेंसी में है। हैबिट्स मैजिक नहीं करती। हैबिट्स डायरेक्शन देती है और डायरेक्शन ही डेस्टिनेशन बन जाती है। अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक स्टूडेंट रोज सिर्फ 20 मिनट्स रिवाइज करता था। एग्जाम के टाइम उससे पैनिक कम होती है। एक एम्प्लॉय रोज 30 मिनट्स न्यू स्किल सीखता था। 2 साल बाद प्रमोशन मिलता है। एक इंसान रोज 15 मिनट्स वॉक करता है। शायद एक हफ्ते में कुछ ना बदले, लेकिन कुछ साल बाद उसकी हेल्थ और एनर्जी किसी और लेवल पर होती है। अब दूसरी तरफ देखो, रोज थोड़ी एक्स्ट्रा स्क्रॉलिंग, रोज थोड़ा जंक फूड, रोज थोड़ा लेट सोना, हर दिन इनसिग्निफिकेंट, लेकिन मिलकर ये सभी चीज़ें, ये हैबिट्स एक कम्प्लीटली डिफरेंट फ्यूचर बना देती है। अब इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है? पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट स्मॉलर देन यू थिंक। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि स्मॉल से स्टार्ट करो, ज़रा बिग से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लोग हैबिट्स इसीलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो वीक होते हैं। वो इसीलिए छोड़ते हैं
लोग हैबिट्स इसीलिए नहीं छोड़ते कि क्योंकि वो वीक होते हैं, इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो वीक होते हैं, वो इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टार्ट कर देते हैं हैबिट्स को। इसीलिए वो लोग छोड़ देते हैं कि गुड हैबिट्स है, मैं आज से पढ़ाई करूँगा, लेकिन बहुत बिग से बहुत बड़ा स्टार्ट कर देता हूँ कि मुझे 7 घंटा पढ़ना है, तो मैं छोड़ देता हूँ। इसीलिए सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, अगर रीडिंग शुरू करनी है 100 पेजेस मत पढ़ो, 2 पेजेस पढ़ो। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, अटैच ए न्यू हैबिट टू एन एग्जिस्टिंग ऑन। अटैच ए न्यू हैबिट टू एन एग्जिस्टिंग ऑन। ब्रश के बाद 5 मिनट मेडिटेशन, ब्रेकफास्ट के बाद रीडिंग, डिनर के बाद वॉक। एग्जिस्टिंग रूटीन के साथ न्यू हैबिट जोड़ने से उससे याद रखना इजी हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट। अगर फ़ोन डिस्ट्रैक्ट करता है उसे दूर रखो। अगर हेल्दी खाना खाना है, हेल्दी फूड विजिबल रखो। कई बार एनवायरनमेंट विल पावर से ज़्यादा पावरफुल होती है। पॉइंट नंबर 4, ट्रैक द हैबिट नॉट द रिजल्ट। रोज वेट चेक मत करो, रोज जिम जाना चेक करो, रोज फॉलोअर्स मत चेक करो, रोज कंटेंट बनाना चेक करो। रिजल्ट्स डिले हो सकता है, हैबिट तुम्हारे कंट्रोल में है। हैबिट जो है तुम उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, नेवर ब्रेक द चेन ट्वाइस। एक दिन मिस हो गया वो नॉर्मल है, दूसरा दिन मिस मत होने दो। हैबिट्स परफेक्शन से नहीं, रिकवरी से बनती है। रिफ्लेक्शन, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब एक सच, जो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, एक सच जो शायद सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो। आज तुम जिस लाइफ में हो उसका बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारे पास्ट हैबिट्स का रिजल्ट है, और 5 साल बाद तुम जहाँ जाओगे उसका बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारी आज की हैबिट्स डिसाइड करेंगी। क्वेश्चन ये नहीं है तुम्हारी गोल्स कितनी बड़े हैं, क्वेश्चन ये है कि तुम्हारी डेली हैबिट्स उन गोल्स के लायक है। तुम्हारी डेली हैबिट्स उन गोल्स का लायक है। मैं तुम लोगों के लिए 3 एक्शन स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक है? 3 एक्शन स्टेप्स सिर्फ तुम लोगों के लिए, कि तुम इस चीज़ से कैसे रिकवर कर सकते हो। क्या तुम्हें कोई हैबिट्स लर्न करना है, या फिर कोई हैबिट्स को तुम लोगों को छोड़ना है, कोई बुरी हैबिट है जिसको तुम छोड़ना चाहते हो, तो मैं तुम लोगों के लिए 3 एक्शन स्टेप्स बता रहा हूँ। 3। एक्शन नंबर 1, आज सिर्फ एक बुरी हैबिट आइडेंटिफाई करो जो तुम्हारी ग्रोथ को स्लो कर रही है, उससे एक अच्छी हैबिट से रिप्लेस करने का प्लान बनाओ। एक्शन नंबर 2, अगले 7 दिन सिर्फ एक टाइनी हैबिट, छोटी हैबिट को चूज करो, इतनी छोटी कि उसके लिए एक एक्सक्यूज बनाना भी मुश्किल हो। एक्शन नंबर 3, हर रात खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने कौन सी हैबिट रिपीट की जो मेरा फ्यूचर को बेटर बना रहा है। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को लिए, अगर तुम अपनी लाइफ में सिर्फ एक हैबिट चेंज कर सको जो तुम्हारे फ्यूचर पर सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, तो वो हैबिट कौन सी होगी? कमेंट्स में ज़रूर बताओ। याद रखना, लोग अक्सर अपना फ्यूचर बदलने के लिए एक बड़ा मौका ढूंढता रहता है, लेकिन लाइफ अक्सर बड़े मौक़ों से नहीं बदलती, वो उन छोटी चॉइसेस से बदलती है जो तुम रोज़ करते हो और जिन्हें कोई नोटिस भी नहीं करता। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें हैबिट्स को एक नए नज़रिए से देखना सिखाया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
यहाँ हम शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते, हम उन प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो धीरे धीरे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनाती है। और इस वीडियो की एक बात हमेशा याद रखना, योर फ्यूचर इज नॉट क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू ऑन्स, इट इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू चूज टू रिपीट एवरी सिंगल डे। तो आज के लिए इतना ही। हमारा हैबिट्स इसीलिए ऐसी तरह से वर्क करता है भाई, वर्क करता है, ठीक है। मतलब हम लोग जो जो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी स्टेप्स, वही बड़ा हैबिट का कारण बनता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।